हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है और इसको हमने उसमें लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम इन चीजों को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, वहां पर हम इनको एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ तो जस्ट हम इसको फंक्शनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जी। सबसे पहली बात, लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन तो करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। देखें यहां पर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फंक्शन ले लेते हैं आप, इसी तरह आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के बाद मैपिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग या फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये आपको याद होगा कैलकुलस में भी हमने इस तरह कहा था कि एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जो एक सेट एक्स से वाई पर होता है, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इस रिलेशन को हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। कैलकुलस वाले इसको फंक्शन कह देते हैं, और जो अलजेब्रिस्ट होते हैं जैसे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये वाले जो लोग होते हैं ये इसको मैपिंग का नाम दे देते हैं। चीज एक ही है, कैलकुलस के अंदर हम उसको फंक्शन बोलते हैं और या अलजेब्रा के अंदर आप उसको मैपिंग का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर जो एनालिस्ट होते हैं, जो फंक्शनल एनालिसिस या एनालिसिस में काम कर रहे होते हैं, ये इसमें थोड़ा सा इजाफा ये करते हैं कि अगर आप एक्स ले लेते हैं, एक नॉर्म्ड स्पेस, एक्स पर कंडीशन लगा देते हैं कि ये एक नॉर्म्ड स्पेस है। अच्छा, नॉर्म्ड स्पेस भी बाद की कंडीशन है, इसके ऊपर आप ये कंडीशन लगाएं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, और जो वाई है ये भी एक नॉर्म्ड स्पेस। बहरहाल हम यहाँ पर नॉर्म्ड स्पेसिस को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये नॉर्म्ड की कंडीशन लगा रहा हूं इसके ऊपर कि ये भी एक नॉर्म्ड स्पेस है। एक ऐसी मैपिंग, एक ऐसा फंक्शन जो एक नॉर्म्ड स्पेस से दूसरी नॉर्म्ड स्पेस के ऊपर डिफाइन होता है, उस फंक्शन को हम ऑपरेटर का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली फंक्शन ही होता है या मैपिंग ही होती है, लेकिन डिफाइन किस पर होती है, नॉर्म स्पेस टू नॉर्म स्पेस। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑपरेटर का नाम दे देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि x एंड y, ये आपके पास दो नॉर्म स्पेसिस हैं। एक फंक्शन आप डिफाइन करते हैं t फ्रॉम दिस नॉर्म स्पेस x टू नॉर्म स्पेस y। इस मैपिंग को, इस फंक्शन को आप कहेंगे कि ये लीनियर ऑपरेटर है अगर ये इन कंडीशंस को फॉलो करे कि एक आपने स्केलर उठा लिया फील्ड में से और एक आपने वेक्टर स्पेस में से दो वेक्टर्स उठा लिए। अब ये जो मैपिंग है ये एडिशन को प्रिजर्व करे, मैपिंग प्रिजर्व एडिशन। प्रिजर्व एडिशन से मुराद क्या है कि अगर आप सम के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं जी, प्रिजर्व एडिशन, अगर आप दो वेक्टर्स के सम पर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो वो उनके जो इमेजेस हैं उनके सम के इक्वल हो, ठीक है। इसी तरह ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करे, ठीक है। ये जो अल्फा या ए आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये मैपिंग से आप आउटसाइड इसको ले आए तो उसके मल्टीपल के इक्वल बन जाए इमेज के। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसी मैपिंग को हम लीनियर ऑपरेटर का नाम देंगे। इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है कि x एंड y ये दोनों नॉर्म स्पेसिस हैं। एक फंक्शन आप डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम अ नॉर्म स्पेस x टू नॉर्म स्पेस y is said to be linear operator if there exist two scalar numbers and two vectors such that ये जो मैपिंग है इसको आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन पर अप्लाई करते हैं तो ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाती है।
मतलब इसमें वो दोनों ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज मैंने इकट्ठी कर दी, एक तो एडिशन भी प्रिजर्व हो गई और दूसरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व हो गई। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। जिस तरह आपने कैलकुलस में पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन, उसी तरह ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है कि आपने जिस भी वेक्टर के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई किया है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब किसी की जो प्री इमेज है उसका जो इमेज आएगा वो सेम आएगा। तो ये लीनियर क्यों है, इसको आप सिंपली प्रूफ कर सकते हैं कि आप ax प्लस by इनके ऊपर अगर आप इस मैपिंग को अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन जिस चीज पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं इसका इमेज भी आपको वही चीज मिल जाएगी, ax प्लस by। और यहां पर x जो है ये i ऑफ x के इक्वल है, तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं i ऑफ x और प्लस b और y को आप लिख सकते हैं i ऑफ y, क्योंकि वो y के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि उस लीनियर कॉम्बिनेशन वाली दोनों प्रॉपर्टीज को ये प्रिजर्व कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है जीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं कि जिसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई करेंगे उसको जीरो कर देते हैं। तो यहां पर ये जो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। इसी तरह तीसरी मैंने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है डिफरेंशिएशन, जो डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव को अगर आप सिंपली देखें तो ये मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव को मैं अप्लाई कर देता हूं इसके ऊपर ax प्लस by। तो आपको पता होगा कि हम डेरिवेटिव जो हैं वो वेरिएबल्स के लेते हैं लेकिन कांस्टेंट्स को हम आउटसाइड ले आते हैं। तो a को कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो ये x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर x के बजाय कोई और वेरिएबल भी आप लिख सकते हैं। जस्ट मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से इस लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव है ये भी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है। इसी तरह आप इंटीग्रेशन को भी चेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी लीनियर ऑपरेटर है, वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो डेरिवेटिव जो है ये भी लीनियर ऑपरेटर है और इंटीग्रेशन जो है ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इससे क्या मुराद, यहां पर मैंने स्पेस ली हुई है कंटिन्यूअस फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर का मतलब यह है कि आपने जिस फंक्शन के ऊपर भी इसको अप्लाई करना है, इस मैपिंग को जिस फंक्शन पर भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा उसको आपने t से मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन को। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन बाय t, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर बनेगा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसके अंदर आपने जो डॉट प्रोडक्ट लेना है इसमें x को एक वेरिएबल वेक्टर ट्रीट करना है और a आपके पास एक फिक्स्ड वेक्टर है। तो ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी x को आपने वेरिएबल वेक्टर तस्वुर किया हुआ है और a को आपने कांस्टेंट या फिक्स्ड वेक्टर के तौर पर लिया हुआ है, ये भी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है जी। इसी तरह मैट्रिसेस में भी आप ऑपरेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेसेस होती हैं, इन पर भी नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। जी किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि ए आपके पास एक रियल मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो r है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर n है। तो हम एक ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन करते हैं, r n से
आर के ऊपर। जी इसके अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या कि हमने इस मैट्रिक्स को इस ए के ऊपर एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो ये आपको कोई वाई मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां पर ए को ले लेते हैं, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स, मिसाल दे रहा हूं, ये आप लाजमी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ले, कोई और भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास इस वेक्टर के ऊपर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट के तौर पर एक कॉलम वेक्टर मिल जाएगा जिसके एलिमेंट्स ये होंगे ax प्लस बी वाई और cx प्लस डी वाई। तो ये भी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर होता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि फंक्शंस के ऊपर ही आपने अप्लाई करना है, तो एक वेरिएबल जिसको आप मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, कोई भी कांस्टेंट होता है 5x, तो इसको भी आप चेक कर लें, ये भी लीनियर ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। और इसी तरह अगर आप अच्छा इसको अगर आप ये वाला ऑपरेटर ले लेते हैं 5 प्लस एक्स, अब ये वाला तो लीनियर है लेकिन ये नॉन लीनियर है, ये वाला जो ऑपरेटर होगा ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये लीनियर क्यों नहीं होगा इसको आप चेक कर लें। तो देखें इसमें x प्लस वाई को हम चेक करते हैं, इसके अंदर f ऑफ x प्लस वाई पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसमें 5 तो 2 टाइम्स होना चाहिए था इसको अगेन बनाने के लिए, तो अब इसमें 5 प्लस एक्स, ये तो दोनों f ऑफ x बन जाएंगे, ये दोनों f ऑफ x बन जाएंगे, लेकिन y के साथ जी यहां पर हम ये बात कर रहे थे कि आप इसको y के साथ चूंकि 5 ऐड नहीं हो रहा इसीलिए आप इसको f ऑफ y नहीं लिख सकते। तो आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो मतलब जो एडिशन है वो इस फंक्शन में प्रिजर्व नहीं है, तो इस वजह से ये जो मैपिंग, इसको बेसिकली ट्रांसलेशन बोलते हैं। जब आप किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट जमा कर देते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन वाली मैपिंग है ये आपके पास लीनियर मैपिंग नहीं है। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। ये मजीद लीनियर अलजबरा जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी और भी काफी सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ